हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो चाहे उसमें एडिशन हुआ हो या सब्सट्रैक्शन हुआ हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो पॉलिनोमियल है। मीन्स देखो यहाँ पर है x प्लस वाई होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे और ये पॉलिनोमियल भी होगा। फिर इसके बाद आता है टॉपिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मींस अगर हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें जो हमारा वेरिएबल हो, मींस अगर x है तो पूरा टर्म x में होना चाहिए, अगर y है तो y में होना चाहिए, तो उसको हम वन वेरिएबल बोलेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या होगा? ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन होगा। वन वेरिएबल, इसमें देखो x है तो ये पूरा टर्म x में है। अगर हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितने वेरिएबल है? इसमें टू वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो यहाँ पर ये टू वेरिएबल होगा। फिर इसके बाद थ्री वेरिएबल भी होता है। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा ये थ्री वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, y टर्म भी है एंड z टर्म भी है, तो ये थ्री वेरिएबल वाला टर्म होगा। फिर इसके बाद हमारा टर्म आता है। अगर हमारा सपोज एक ही टर्म है, मीन्स अगर हमारा एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम मोनोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें वन टर्म है तो हम मोनोनोमियल बोलेंगे। अगर हमारा सेकंड टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास थ्री टर्म होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल या कह सकते हो, या पॉलिनोमियल भी कह सकते हो इसको। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट, मीन्स जितने टर्म होते हैं वो उनका एक कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये नंबर ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, यही जो टर्म दिया है इसको हमने ले लिया यहाँ पर। तो इसमें अगर हम पूछते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा एक्स स्क्वायर का, तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर अगर हम पूछेंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ पर -1 होगा। अगर हम पूछेंगे कि जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट कितना है, जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पर हम इसको x पावर 0, जो कांस्टेंट होता है उसमें क्या होता है? x जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है अगर कोई हमारा टर्म दिया रहेगा उसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसका जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। अगर हम जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो पावर है होल नंबर है। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं x पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 3, ये है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x का मैक्सिमम पावर है वो 3/2 है, वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आता है इन द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज x, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाई px और qx और rx etc. सो फॉर एग्जाम्पल वी मे राइट, अगर हमारा x में वेरिएबल है तो हम px लिखेंगे, अगर तो इसको हम qx भी लिख सकेंगे। अगर y में वेरिएबल है तो हम ry भी लिख सकेंगे। अगर u में वेरिएबल है तो हम यहाँ पर su या pu लिख सकते हैं। जो बताया कि अगर ओनली वन टर्म है, 2x हो गया, 2 हो गया और 5x क्यूब हो गया और यहाँ पर -5x स्क्वायर हो गया एंड y हो गया एंड u पावर 4 हो गया, तो ये सिर्फ क्या है? इसमें ओनली वन टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो बोलेंगे, मोनो। तो इसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास टू टर्म रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर टू टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये बाइनोमियल होगा। जिसमें टू टर्म रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। और सिमिलरली अगर थ्री टर्म आता है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर 3 से ज़्यादा आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल सी बोलेंगे।
फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री, हम उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 7 है, तो 7 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री 7 होगा। और फिर हम सेकंड केस के लिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 5y पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? जो हमारा y वेरिएबल है इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 6 है, तो इसकी डिग्री कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे मैंने ये 6 हो गया, तो यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री 0 होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। हम इसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है 1 2 3 4 एंड 5 सम है, तो इसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, वहाँ उसका पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन एंड आंसर। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स जिसमें जो हमारा वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, तो उसको हम वन वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर बोलेंगे पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x में है और जो ये डिग्री है वो क्या है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर s लिखेंगे s। और फिर इसके बाद सेकंड वाला आता है। सेकंड वाला भी जो हमारा ये है, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो y का पावर है, y की जो डिग्री है वो 2 है। और उसके बाद में हम यहाँ पर रूट 2 को क्या, ये भी y हो जाएगा, ये भी y पावर 0 लिख देंगे, तो ये भी क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है। यस, ये तो ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है? 3 रूट t प्लस t रूट 2, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 रूट t को क्या लिखेंगे? रूट t को हम लिखेंगे t रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट t को हो जाएगा 3 पावर हाफ हो जाएगा, t पावर हाफ। तो ये क्या है? होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? 1/2 होल नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या है? y और प्लस 2, यहाँ पर जो y है इसको हम क्या लिखेंगे? y इनवर्स लिखेंगे, तो ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, -1 है, तो यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर लिखो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो y का पावर है वो क्या है? होल नंबर नहीं है। इसके बाद में जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 क्या है? x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी पावर 50, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x है, y है और t है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? x है, y है एंड t है, तो इसमें 3 वेरिएबल हैं। और ये पॉलिनोमियल भी, पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? वन वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखो इट इज़ नॉट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्या आता है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा। अगर हम पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? मीन्स आप बोल सकते हो एक्स पावर 0 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2, इस तरह से। फिर इसके बाद क्वेश्चन सेकंड में भी हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखो, कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, -1। अगर एक्स क्यूब का बोलेगा तो एक्स क्यूब का भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से एक्स क्यूब का 1 हो जाएगा और एक्स पावर 0 का कितना होगा, एक्स पावर 0 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर π/2 है तो π/2 होगा। अगर हम x की बात करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, √2 है। अगर हम कांस्टेंट की बात करेंगे कांस्टेंट का तो -1 होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है, क्यूब वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर बाइनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, तो 2 टर्म लिखो और एक वेरिएबल ले लो। तो यहाँ पर हम 2 टर्म लिखते हैं, 2x पावर डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तो यहाँ पर 35 लिख लो और +5 कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो 35 का ये एग्जाम्पल हो जाएगा बाइनोमियल के लिए। और फिर अगर हमें मोनोमियल के चाहिए तो यहाँ पर डिग्री 100 चाहिए। तो मोनोमियल के लिए क्या होगा, मोनोमियल के लिए होगा कि सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए और फिर डिग्री 100 है। तो यहाँ पर हम देखो फॉर मोनोमियल, तो यहाँ पर डिग्री कितना है, 100 चाहिए। तो यहाँ पर लिख लो t⁻100 लिख लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 5 ऐड कर दो कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनोनोमियल मीन्स एक टर्म का हो जाएगा और डिग्री कितना होगा, डिग्री 100। इसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें डिग्री बताना है, जो हमारा ये पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर हमें डिग्री बताना है। तो यहाँ पर डिग्री लिखो, डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 3 होगा इस केस के लिए। फिर सेकंड वाले के लिए कितना होगा मैक्सिमम डिग्री, यहाँ पर भी लिखो डिग्री, यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, y⁻2 है ना, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो गया। और फिर थर्ड वाले के लिए डिग्री कितना है, थर्ड वाले के लिए डिग्री, यहाँ जो वेरिएबल है t है, t पे पावर कितना 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 1 का होगा। 4 है, यहाँ पर भी हमें 3 का डिग्री चाहिए, तो यहाँ पर लिखो डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री जो हमारा कांस्टेंट टर्म है मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 0 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, एक्स पावर 0, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 आता है। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर में क्या होगा, अगर जो हमारा वेरिएबल है उसमें पावर 1 है, मीन्स अगर हम इसे x+1 हो गया या x+2 हो गया, जो इसकी डिग्री है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 होनी चाहिए, तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए और क्यूबिक के लिए मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से बोले। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x² + x, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन सेकंड के लिए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, 4 - y², यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना है, y² है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर थर्ड वाला क्या है, y² + y + 4, तो यहाँ पर भी क्या मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या है, 1 + x, यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री x का जो डिग्री है, वेरिएबल का जो डिग्री है यहाँ पर 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर लिखो लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी पावर 1 रहेगा तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और फिर 3t है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन 6 वाले में आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 7 में क्या है, 7x³ है, यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है, 3 के लिए क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो अगला एक्सरसाइज है 2.2 है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।